हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लास स्लैब के बारे में और लेंस के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लास स्लैब और उसके बाद पढ़ेंगे हम लेंस। ठीक है, मतलब ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हमारा कैसे कैसे होता है वो पढ़ना है हमें। और लेंस में पहले इस वीडियो में तभी हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे भी जो भी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो भी रूल्स हम यूज करते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास ग्लास स्लैब। तो जितने भी डायग्राम मैंने यूज किए हैं सब एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं है जो मैंने एनसीईआरटी के बाहर से लिया है। तो मैं इसमें बता देता हूँ जो भी चीजें हैं। तो सबसे पहले मेन चीज है कि जो हमारी ये रे ऑफ लाइट दिख रही है EF, ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे। इसके बाद जो हमारी ये रे ऑफ लाइट है O से और O डैश तक। ठीक है, O हमारा यहाँ पर है और O डैश हमारा यहाँ पर सबसे नीचे। ये है हमारी रिफ्रैक्टेड है। और जो O डैश से और जो H तक बनी हुई है ये वाली रे ऑफ लाइट, ठीक है, सॉलिड, इसको बोलते हैं इमरजेंट। अब हमें मतलब अगर बात करें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की, तो तुम्हें पता है इमरजेंट रे का मतलब होता है कि जब हमारी रे ऑफ लाइट पहले जिस मीडियम में थी रिफ्रैक्शन के बाद जब उसी मीडियम में आती है तो वो इमरजेंट रे होती है। ठीक है, अभी जो हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ आगे की तरफ तो जो डैश डैश करके लाइन हमारी है, ठीक है, इसके अलावा हमारी ये पी तक मैंने इसको एक्सटेंड किया है। और फिर मैंने ये मतलब देखा कि मतलब ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब बात ये आती है जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होती है। ठीक है, और जो सेपरेशन निकालते हैं परपेंडिकुलर सेपरेशन निकालते हैं दोनों के बीच के, जो शॉर्टेस्ट होती है। तो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है O डैश से L पर। ठीक है, ये L दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ये परपेंडिकुलर है ये हमने ड्रॉ किया है। अब ये O डैश L है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रखना। ठीक है, तो जो हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है यही हमें इसमें बतानी होती है। बाकी इसमें सब चीजें और सब नॉर्मल हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था। मेन चीज एक बार मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एम है वो ये है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इमरजेंट रे के पैरेलल हो जाती है और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होती है परपेंडिकुलर सेपरेशन उसे हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। सिर्फ ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी वो सब काम वही है कि हमारी रे ऑफ लाइट एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ, जब दोबारा से उसी मीडियम में गई तो वो, और जो हमारी इंसिडेंट रे थी इंसिडेंट रे को हमने पीक में आगे तरफ एक्सटेंड किया डैश डैश करके तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, और इन दोनों की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर पेपर में आएगा तो कैसे लिखना है, अगर 2 नंबर में आता है तो सीधे सीधे जैसे जैसे मैंने बताया वैसे लिख देना है। और 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर फिर वही लाइट ABCD ग्लास स्लैब एंड ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकंड इज ग्लास। इस तरीके से करके जो भी मतलब जितना भी मैंने बताया उसमें हर एक चीज को उसमें लिख देना है। और ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है। इन सब चीजों के बारे में बता देना। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैंने ये बता ही रहा हूँ तो कि जो हमारा ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो अगर सबसे ऊपर ये, और जो इमरजेंट एंगल है R2, ठीक है, तो I1 इक्वल हो जाता है हमारा R2 के। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। और दूसरी बात जो हमारा ये एंगल है R1
और यहाँ पर है I2, तो R1 इज इक्वल टू हो जाता है I2 के। ठीक है, R1 I2 के इक्वल क्यों होगा? इसका सीधा सा एंगल है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, ताकि अगर बाई चांस उसमें कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछ ले तो कैसे उसको सॉल्व करना है। बाकी अगर मैथमेटिकली अगर हम डेराइव करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा कि जो हमारा एंगल I1 है वो एंगल R2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्लास स्लैब। इसके बाद बात करते हैं हम लेंस के बारे में। ठीक है, तो लेंस हमारी दो तरह की होती है, एक होती है कॉनकेव और एक होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स तो इस तरीके से हो जाती है, और ये हो गई हमारी कॉनकेव। और अब मेन चीज सब वही कि हमें फोकस बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, तो जो हमारी ये लाइन है जो मिरर लेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो इस लेंस का सेंटर वाला पार्ट है उसे कहते हैं O, और O का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर बात कर, अगर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की, तो इसकी कोई डेफिनेशन मतलब ऐसी नहीं है कि हम उसको इन जनरल यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम जो यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है वो जो हमारा एक रूल है जो हम पढ़ेंगे आगे लेंस इमेज फॉर्मेशन का, तो उसी को यहाँ पर उन्होंने बताया है। ऑप्टिकल सेंटर मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट होगा लेंस में जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पास होगी तो वो जैसे जा रही है वैसे ही पास हो जाएगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं आएगा। इसके बाद हमारे जो लेंस में इसमें दो कर्व्ड सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो इसका अंदर एक फोकस हमारा इधर बनेगा और एक फोकस हमारा इधर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पहले लिखते थे वो था हमारा C, लेकिन हम यहाँ पे C नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2F लिख रहे हैं। ठीक है, जो हम लेंस में यूज करते हैं 2F यूज करते हैं, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी F होगा, एक F हमारा यहाँ पर होगा, और ऐसे यहाँ पर हमारा एक 2F हो जाएगा, और ऐसे एक 2F हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फोकस को डिफाइन करने का तरीका सेम वही कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है जहां से वो जहां पर वो कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज होंगी, वो होता हमारा फोकस। ठीक है, और कुछ बताने लायक इसमें आई थिंक और कुछ नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम लेंस से इमेज अगर क्रिएट करना चाहें, फॉर्म करना चाहें, तो उसमें कौन कौन से रूल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला रूल है ये, तो फर्स्ट रूल ये है कि हमारे पास यहाँ पर तो कॉन्वेक्स दी हुई है। ठीक है, और ये हमारी कॉनकेव लेंस है। अगर रे ऑफ लाइट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल आई है और फोकस से पास हो गई, और यहाँ पर आने के बाद ये फोकस से डाइवर्ज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर तो ये कन्वर्ज हो रही है और इधर डाइवर्ज हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। ठीक है, फोकस से पास हो जाएगी। इसके बाद सेकंड लॉ जो हमने पहले पढ़ा है उसमें ये था कि हमारे अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। ठीक है, यहाँ पे उसका उल्टा हो गया, अगर अब ये है कि फोकस से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो हमारी ऐसे आई फोकस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और फिर बाद में इसके पैरेलल हो गई। यहाँ पर भी सीधे ये फोकस पे आ रही है। ठीक है, ये फोकस F2 बना हुआ है और फिर बाद में एक पैरेलल हो रही है। बाकी इसमें जो चीजें हैं मतलब रूल जो मतलब हम ये पढ़ रहे हैं रूल्स, इनको याद रखना है।
ठीक है, अभी उनको समझने का कोई तरीका नहीं है। जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट नया पढ़ते हैं तो उसमें चीजों को पहले याद ही रखना पड़ता है, तब बाद में जब उनको रिवाइज करते रहते हैं तब जाके पता चलता है हाँ ये चीजें ऐसे हो रही हैं, तब जाके कुछ समझ में आता है। और बाकी अगर सब चीजों का मैथमेटिक्स वो देखना है कि ये चीज हमारी ऐसे ही क्यों गई, तो उसका सीधा सा एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स। तो उनको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स तुम्हारे सिलेबस में इतनी है नहीं, ठीक है। और बाकी लास्ट है हमारे पास कि अगर ओ से जा रही है तो ओ से जैसे कही है वैसे की वैसे पास हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। तो यही ऑप्टिकल सेंटर की मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो वो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स, ठीक है। 3 रूल्स हैं, वहां पे हमने पढ़े थे मिरर में, वहां पे 4 थे, यहाँ पर 3 हो गए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से अगर इमेज फॉर्मेशन करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी वो सब चीजें उसमें पढ़ेंगे। इसमें कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।